कल एक थ्योरम आपका रियल एनालिसिस में शुरू किया गया था, ठीक है। बाउंड्स में कहा गया था कि आपका अप्रॉक्स चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा देखिए क्या कहा गया था कि मान लीजिए कोई भी हमारा सेट X है तो ये कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस। तो आपको शो करना है कि ये सेट कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ ये थ्योरम आपका था। अपर बाउंडेडनेस तरीका आपको बता दिया गया था प्रूफ करने का। कहा गया था कि पहले केस में हम मान करके चलेंगे कि सेट हमारा कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंडेडनेस। लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होने का मतलब इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम इसके हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का जो इन्फीमम होगा वो X में बिलोंग करेगा। आपको दिखाना था कि ये अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। तो कहा गया था कि सबसे पहले इसका कोई एनी सबसेट लेंगे S, एनी सबसेट लेंगे S जो कि मान लेंगे हमारा बाउंडेड एबव है, विच इज़ बाउंडेड एबव। तो आपको ये शो करना होगा कि ये जो हमारा सबसेट है विच इज़ बाउंडेड अबव, इसका जो सुप्रीमम मिलेगा मतलब सुप्रीमम ऑफ S वो भी X में बिलोंग कर जाएगा। देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझिए, ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी, इसका ये मतलब था कि इन्फीमम X में बिलोंग करेगा। और अगर हमको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो इतनी कंडीशन हमको अपने पास से एज्यूम करनी पड़ेगी। ये एज्यूम करने के बाद ये चीज़ हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ये बेसिक फिनोमेना है इस थ्योरम को प्रूफ करने का। क्या कहा गया, पहले केस में हम लोग मान लेंगे कि लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में वो कंप्लीट है, तो हमको क्या शो करना है कि वो अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। इसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा मतलब इसके किसी भी सबसेट का जो कि बाउंडेड एबव है का सुप्रीमम उसी में पाया जाएगा। तो इस तरह के थ्योरम्स में ये वाली जो कंडीशन होती है ये हम एज्यूम करके चलते हैं और इस कंडीशन को फर्दर देन हम लोग प्रूफ करते हैं। यही स्ट्रैटेजी है इस थ्योरम को प्रूफ करने की। तो थोड़ा सा इसमें मैंने आप लोगों को लिखा दिया था, ये बता दिया था कि मान ले रहे हैं X कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, फिर हमको दिखाना है कि ये अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट S ले लिया था जो कि आपका बाउंडेड एबव था। अगर ये बाउंडेड एबव था तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड एग्जिस्ट करने का मतलब हमने माना था कि कोई एलिमेंट A X में एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि ये अपर बाउंड बनाएगा। अपर बाउंड बनाने का मतलब A बड़ा होगा या इक्वल होगा S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से, ठीक है। इफ़ A इज़ द अपर बाउंड ऑफ S, इफ़ ये X है ये S है, इफ़ A इज़ द अपर बाउंड ऑफ S तो A बड़ा या बराबर होगा S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। दैट इज़ A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S। यहाँ तक आपको थ्योरम करा दिया गया था। अब इसके आगे लिखिए लेट अस डिफाइन अ सेट, let us define a set capital T, let us define a set capital T which is of the form। ये इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपको याद करके जानी पड़ेगी कि किस थ्योरम में क्या लिया गया था। जैसे इस थ्योरम में हमने T को अपने पास से डिफाइन किया है। अभी कल मैंने आपको करवाया था कि R कंप्लीट होगा लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में और R कंप्लीट होगा अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में। वहाँ पे मैंने एक बार आपको L डिफाइन करवाया था, एक बार U डिफाइन करवाया था, फर्दर देन L डिफाइन कराया था। तो ये जो सेट्स है ये आपको रिमाइंड करके जाना पड़ेगा कि किस थ्योरम में कौन से सेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे। और कल एक थ्योरम हमने होमवर्क भी दिया था, कहते कि नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा या उसका PDF मंगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो, ठीक है। तो उसको ढंग से पढ़ के हमको इन्फॉर्म कर दीजिए
लीजिएगा ग्रुप में कि आपको आया कि नहीं आया, और आपको तो आया नहीं तो आप हमसे वैसे ही आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, टी को डिफाइन किया जाएगा, टी इज इक्वल टू, कहा गया कि y इज सच दैट y बिलोंग्स टू x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। क्या कहा गया कि t में स्पेस के वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस फॉर्मेट के होंगे। मतलब आप क्या करिए, S में जितने एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं x1, x2, x3 डैश 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 xn, उन सबके आगे माइनस लगा दीजिए। दैट इज माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस xn, और ले जा करके उसको रख दीजिए t के अंदर। तो इस तरीके से हमने t को डिफाइन किया है। चूंकि t के अंदर x के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द सबसेट ऑफ x। ठीक है, लिखिए, लेट अस डिफाइन अ सेट कैपिटल T विच इज ऑफ द फॉर्म ये लिख लीजिए, नीचे से लिखिए, नाउ x is less than or equal to a for every x belongs to s. Now x is less than or equal to a for every x belongs to s. This implies, इस इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स माइनस ए, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन माइनस ए। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स की जगह y है, y इज ग्रेटर देन माइनस ए। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, यहाँ y है तो y इज बिलोंग्स टू t। ठीक है, उतारिए इतना। अब देखिए, चूंकि माइनस ए, पहले तो ये बताइए वेरी कौन कर रहा है, यहाँ फॉर एवरी y लिखे हैं, दैट मीन्स y वेरी कर रहा है। चूंकि माइनस ए y से छोटा है और y वेरी कर रहा है, इसका मतलब माइनस ए t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा है। अगर माइनस ए t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज माइनस ए इज द लोअर बाउंड ऑफ t। क्यों लोअर बाउंड ऑफ t है? क्योंकि वो t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा है। देखिए, दिस इम्प्लाइज माइनस ए इज द लोअर बाउंड ऑफ t। माइनस ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ t। ठीक है, अब देखिए, चूंकि t का एक लोअर बाउंड हमको मिल गया है, इसका मतलब ये हुआ कि t हमारा बाउंडेड बिलो है। क्यों? क्योंकि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज t is bounded below. This implies t is bounded below. This implies t is bounded below. अब नीचे से लिखिए, since t is
नॉन एम्प्टी, क्योंकि S में एलिमेंट्स हैं, देखिए S नॉन एम्प्टी है तो S में कुछ एलिमेंट्स पाए जाएंगे, उन एलिमेंट्स के आगे माइनस लगा दिया और T में रख दिया, इसलिए T भी नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी किसका सबसेट है? X का, ठीक है। लिखिए सिंस T इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल X, सिंस T is non-empty subset of capital X which is bounded below and देखिए क्या क्या मिला। हमने माना था कि X कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, इसका मतलब उसका कोई भी अगर हम नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे जो कि बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इन्फीमम उसी में एग्जिस्ट करेगा। हमको X का एक सबसेट मिल गया T हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है X का, साथ ही साथ इसका लोअर बाउंड मिल रहा है, दैट इज ये बाउंडेड बिलो है। कोई भी सेट बाउंडेड बिलो कब होता है? जब उसका लोअर बाउंड मिलता है। T का लोअर बाउंड मिल रहा है मतलब T बाउंडेड बिलो। देखिए यहाँ पे लिखा है -a इज द लोअर बाउंड ऑफ T, -a T का लोअर बाउंड है मतलब T कैसा है? बाउंडेड बिलो। चूंकि हमने कहा है कि X कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, since X is complete in the sense of lower boundedness, then each and every non-empty subset of X, that is T, which is bounded below has its infimum in X, मतलब T का इन्फीमम X में पाया जाएगा by the definition of completeness of lower boundedness। लिखिए इस बात को पूरा। Since T is non-empty subset of capital X which is bounded below and X is complete in the sense of lower boundedness and X is complete in the sense of lower boundedness, full stop, therefore T has infimum in capital X, therefore T has infimum in capital X। T का इन्फीमम कहाँ पाया जाएगा? कैपिटल X पे। नीचे से लिखिए लेट इन्फीमम ऑफ T इज इक्वल टू B। हमने ये सपोज कर लिया है कि T का इन्फीमम B है। लेट इन्फीमम ऑफ T इज इक्वल टू B। अगर T का इन्फीमम B है, इन्फीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B है, तो इसका मतलब B छोटा या बराबर होगा T में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड इन्फीमम है T का B, मतलब B ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब B लोअर बाउंड है। इसका मतलब B छोटा या बराबर होगा T में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। लिखिए इस बात को। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -b इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी -y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू T, क्योंकि y है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर y T में पाया जाएगा तो -y की वैल्यू होगी x,
माइनस वाई की वैल्यू x और x कहाँ पाया जाएगा, s में पाया जाएगा। इससे अगर आप देखें तो b s में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। दिस इम्प्लाइज माइनस b इज द अपर बाउंड ऑफ s। माइनस बी एस का अपर बाउंड होगा क्योंकि माइनस बी एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है। बाउंड ऑफ एस, लिखिए इतनी बातें। ठीक है, हमको दिखाना क्या है कि x कंप्लीट होगा विद द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस। मतलब हमने जो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था S जो कि बाउंडेड एबव था, उसका एक ना एक सुप्रीमम ज़रूर मिलेगा। दैट इज़ जो कहाँ पाया जाएगा, x में। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। तो हमको यहाँ ढूंढना क्या है, S का लीस्ट अपर बाउंड। हमने S का अपर बाउंड तो ढूंढ लिया, अब केवल इतना दिखाना होगा कि ये लीस्ट होगा। लीस्ट का मतलब अगर हम S का कोई दूसरा आर्बिटेरी अपर बाउंड लें तो माइनस बी उससे छोटा या होगा, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड होगा। नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, now we have to only show that minus b is the least upper bound, minus b is the least upper bound of S. Now we have to show that minus b is the least upper bound of S. उसके लिए हम करेंगे क्या, S का कोई आर्बिटेरी अपर बाउंड मानेंगे और दिखा देंगे माइनस बी उस आर्बिटेरी अपर बाउंड से लीस्ट है, मतलब छोटा है। नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल c इज एनी अपर बाउंड ऑफ S। लेट small c is any upper bound of S. Let small c be any upper bound of S. अगर c S का अपर बाउंड है तो जाहिर सी बात है c ग्रेटर या इक्वल होगा S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। दिस इम्प्लाइज माइनस सी माइनस एक्स की जगह पुट कर सकते हैं y लेस देन और इक्वल टू y, जहाँ y पाया जाएगा t में फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t। नोटिस करिएगा x था तो x का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, y है तो y का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट चूंकि माइनस सी t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर है, इसका मतलब माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ t। चूँकि माइनस सी टी में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर है, इसलिए माइनस सी इज़ द लोअर बाउंड ऑफ टी। दिस इम्प्लाइज, बट आपने तो कहा था, एक जगह आपने टी के इन्फीमम की बात की थी, आपने लिखा था कि इन्फीमम ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी। अगर टी का इन्फीमम b है
इसका मतलब T का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B है। मतलब अगर हम T का कोई दूसरा लोअर बाउंड लेंगे तो B उसमें ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। बट इन्फीमम ऑफ T इज इक्वल टू B, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ T इज B। T का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो B है। इसका मतलब अगर हम T का कोई दूसरा लोअर बाउंड लेंगे तो उसमें B ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट B बड़ा होगा किससे? -C से। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -B लेस देन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -C। दिस इम्प्लाइज -B लेस देन C। उतारिए इतना। हमने क्या देखा कि -B जो कि S का अपर बाउंड था वो S के किसी अदर अपर बाउंड से छोटा हो गया। चूँकि -B आर्बिटेरी अपर बाउंड से छोटा है, इसका मतलब -B सारे के सारे अपर बाउंड से छोटा होगा, दैट इज लीस्ट होगा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज this implies -B is least upper bound of S. This implies -B is least upper bound of S. क्यों लीस्ट होगा? क्योंकि ये S के किसी आर्बिटेरी अपर बाउंड से छोटा हो गया। अगर ये S के आर्बिटेरी अपर बाउंड से छोटा है, इसका मतलब ये S के सारे अपर बाउंड से छोटा होगा, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड होगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, दिस इम्प्लाइज -B इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S as it is least from any arbitrary upper bound of S. As it is least from any arbitrary upper bound of S. As it is least from any arbitrary upper bound of S. नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज -B इज द सुप्रीमम ऑफ S. दिस इम्प्लाइज -B इज द सुप्रीमम ऑफ S. दिस इम्प्लाइज -B इज द सुप्रीमम ऑफ S such that सुप्रीमम ऑफ S हमको मिला -B, ऑब्वियसली कहाँ पाया जाएगा? X में। सच दैट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू -B बिलोंग्स टू कैपिटल X। देखिए, चूंकि S का सुप्रीमम X में पाया जा रहा है और S इसका कोई भी आर्बिटेरी सबसेट था, इसका मतलब इसके सारे के सारे सबसेट्स का सुप्रीमम X में पाया जाएगा और हमारा X कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। नीचे से लिखिए इस बात को, दस
the set X is complete, thus the set X, capital X, is complete in the sense of upper boundedness. Thus the set capital X is complete in the sense of upper boundedness. ठीक है, हमने क्या किया कि सेट को कंप्लीट माना इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस और फाइनली दिखा दिया कि वो कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस। अब ठीक इसका उल्टा हम करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा सेट कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस, तो शो करेंगे कि वो कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस। अगर लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट दिखाना है तो क्या करेंगे, इसका कोई सबसेट लेंगे, इसका कोई सबसेट लेंगे जो कि कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। अगर इसका कोई भी सबसेट बाउंडेड बिलो है तो बस अब हमको केवल इतना दिखाना होगा कि उसका जो इन्फीमम है वो X में पाया जाएगा। अगर हमने इतनी सी बात दिखा दी कि उसका इन्फीमम X में पाया जा रहा है तो बस दैट्स इट, उस आर्बिट्रेरी सबसेट का जो कि बाउंडेड बिलो था इन्फीमम X में पाया गया। सारे के सारे सबसेट्स विच आर बाउंडेड बिलो हैज इट्स इन्फीमम इन कैपिटल X and then clearly we can say that the set is complete with respect to lower boundedness. अपने माइंड में ये सेट करिए कि हमको क्या चीज़ प्रूफ करनी है। जो चीज़ प्रूफ करनी है उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका बेसिक क्राइटेरिया आपके माइंड में है तो आपका प्रूफ अपने आप डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि अगर आपको लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है तो आपको कोई आर्बिट्रेरी सबसेट लेना पड़ेगा विच इज़ बाउंडेड बिलो। ये लेना पड़ेगा, दैट इज इट शुड बी एज्यूम फ्रॉम यू। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमको लेना है, ये फॉर ग्रांटेड है। और ठीक अदर केस में अगर आपको दिखाना है कि ये कंप्लीट होगा इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस, देन यू शुड हैव टू टेक एनी आर्बिट्रेरी सबसेट विच इज बाउंडेड अबव। ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा, दिस इज फॉर ग्रांटेड। तब आपको केवल क्या शो करना है कि इसके केस में इन्फीमम पाया जाएगा और इसके केस में सुप्रीमम पाया जाएगा एक्स के अंदर। तो बेसिक क्या बात हुई कि जो आपको एज्यूम करना है यू शुड हैव टू एज्यूम दैट। आपको वो अपने मन से मानना पड़ेगा और फिर जो प्रूफ करना है उसके कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू आप काम करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ प्रूफ करना है उसको अपने क्राइटेरिया में, उसको अपने कंसिडरेशन में ले करके चलिए। जब आप उसको अपने कंसिडरेशन में ले करके चलेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत स्मूथली अपने आप जो है स्मूथली अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग कन्वर्ट्स पार्ट कर रहे हैं। लिखिए कन्वर्ट्स पार्ट में मान लीजिए कि x कंप्लीट है इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस। कन्वर्सली let capital X is complete, let capital X is complete, let capital X is complete in the sense of upper boundedness, let capital X is complete in the sense of upper boundedness। तो हमको शो क्या करना है कि ये लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा ये बात दिखानी है, तुरंत इसका क्या लेंगे, एक आर्बिट्रेरी सबसेट जो कि कैसा होगा, बाउंडेड बिलो। नोट डाउन करिए इस चीज़ को, लिखिए लेट कैपिटल S be any non-empty subset of capital X, let capital S be any non-empty subset of capital X जो कैसा होगा, which is bounded below। let capital S
be any non-empty subset of capital X which is bounded below, which is bounded below। अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब इसका कम से कम एक लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट अगर एस हमारा बाउंडेड बिलो है तो एस का एक लोअर बाउंड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर ए एस का लोअर बाउंड है तो ए छोटा या बराबर होगा एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से, दैट इज ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। नोट डाउन करिए। अब जैसे पीछे वाले केस में हमने टी को डिफाइन किया था, यहाँ पे भी हम टी को डिफाइन करेंगे। नीचे से लिखिए, लेट अस डिफाइन अ सेट, लेट अस डिफाइन अ सेट कैपिटल टी, लेट अस डिफाइन अ सेट कैपिटल टी which is of the form, let us define a set capital T which is of the form, which is of the form T is equal to, T में x के वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, x is equal to माइनस y, जहाँ y बिलोंग करेगा S में। या ऐसे कर लीजिए कि T में स्पेस के जो जैसे पीछे लिए थे बिल्कुल वैसे ले रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू s। देखिए जो मैंने पहले लिखा वो भी सही है, जो मैंने ये लिखा वो भी सही है, बस चक्कर क्या है, अगर हम यहाँ पे नोटेशन चेंज कर देंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा कि मैम ने दो सबसेट्स डिफाइन किया है। दोनों सबसेट सेम है, ये भी सेम है वो भी सेम है, इसीलिए हमने उसी को उठा करके कट और पेस्ट कर दिया। ठीक है, टी में स्पेस के वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, इसमें हमने एक सबसेट ले लिया एस, एस में एलिमेंट्स है x1, x2, x3 डैश 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 xn। तो आप क्या करिए, s के एलिमेंट्स के आगे माइनस साइन लगा दीजिए। जब आप s के एलिमेंट्स के आगे माइनस साइन लगा देंगे तो जो फर्दर देन एलिमेंट्स मिलेंगे उसको उठा के हम लोग ने टी में रख दिया। ठीक है, s किसका सबसेट था, x का, t किसकी हेल्प से बना, s की, तो ये भी किसका सबसेट होगा, x का। लिखिए, लेट अस डिफाइन अ सेट कैपिटल T विच इज ऑफ द फॉर्म, ये फिर देखिए दिया गया है आपको, सिंस a is less than or equal to x for every x belongs to s, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस a माइनस x, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एवरी, यहाँ पे भी x है तो x बिलोंग्स टू s। दिस इम्प्लाइज माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x की जगह लिखा है y और y एलिमेंट है t का, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वेरी कौन कर रहा है, y, किसका एलिमेंट है, t का। चूंकि a t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है, चूंकि माइनस a t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब माइनस a इज द
अपर बाउंड ऑफ टी। क्यों अपर बाउंड ऑफ टी हो गया? क्योंकि माइनस ए टी में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। दैट इज माइनस ए इज द अपर बाउंड ऑफ टी। लिखिए इतना। अगर t का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब t कैसा सेट होगा? बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव का मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड बिलो का मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इतना हो गया। नीचे से लिखिए, दिस implies T is bounded above. This implies T is bounded above. This implies T is bounded above. This implies T is bounded above. अभी आपने कहा था कि x हमारा कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। मतलब इसका अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट t ले लें, नॉन एम्प्टी सबसेट t ले लें जो कि बाउंडेड एबव हो, तो इस केस में इसका सुप्रीमम मिलेगा जो कि x का मेंबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि t इज बाउंडेड एबव। t हमारा बाउंडेड एबव है। आप देख सकते हैं s हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट था, इस वजह से उसके मेंबर्स के आगे माइनस लगाने से t के एलिमेंट्स मिले, तो t भी हमारा नॉन एम्प्टी होगा और x का सबसेट होगा। दैट इज t इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x विच इज बाउंडेड एबव। तो तुरंत कंप्लीटनेस की डेफिनेशन लगाएंगे और दिखा देंगे कि सुप्रीमम ऑफ t एग्जिस्ट करेगा जो कि कहाँ पाया जाएगा? x में। हम मान ले रहे हैं लेट सुप्रीमम ऑफ t जो है माइनस b के बराबर है, कहाँ का मेंबर होगा? x का। इसको हम लोगों ने मान लिया से। अब ये पूरी घटना को लिखिए। This implies that t is bounded above. This implies that t is bounded above. नीचे से लिखिए, hence t is non-empty subset of capital X. Hence t is non-empty subset of capital X. Hence t is non-empty subset of capital X which is bounded above. Hence t is non-empty subset of capital X which is bounded above. Which is bounded above. फिर नीचे से लिखिए, since x is complete, since x is complete in the sense of upper boundedness, since x is complete in the sense of upper boundedness, then supremum of t, then supremum of t exist, then
सुप्रीमम ऑफ टी एग्जिस्ट, नीचे से लिखिए लेट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एक्स से, लेट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एक्स, ब्रैकेट में लिखिए से। ठीक है, देखिए टी का सुप्रीमम है बी, सुप्रीमम होने का मतलब लीस्ट अपर बाउंड है टी, लीस्ट अपर बाउंड होने का मतलब अपर बाउंड है बी। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू बी, दैट इज बी इज लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज बी इज अपर बाउंड ऑफ टी। अगर बी टी का अपर बाउंड है तो बी टी में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। नीचे से लिखिए सिंस बी इज अपर बाउंड, सिंस बी इज अपर बाउंड ऑफ टी, since b is upper bound of t, this implies that b greater or equal होगा t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से, that is b is greater than or equal to y for every y belongs to t। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस बी लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू टी। दिस इम्प्लाइज माइनस बी लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू मिलेगी x, और x आपको दिख रहा है इज द एलिमेंट ऑफ s। क्या मिला इससे कि माइनस बी s में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर है, माइनस बी s में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ s। माइनस बी s का क्या होगा? लोअर बाउंड होगा। हमको तो दिखाना था कि इन्फीमम ऑफ s, इन्फीमम ऑफ s का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हमको लोअर बाउंड तो मिल गया। अगर हम केवल इतना दिखा दें कि माइनस बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s, तो माइनस बी ही इसका इन्फीमम हो जाएगा। अब हमको केवल इतना दिखाना है कि माइनस बी ग्रेटेस्ट होगा, माइनस बी ग्रेटेस्ट होगा मतलब अगर हम इसका कोई दूसरा लोअर बाउंड मान ले c, लेट c बी एनी लोअर बाउंड ऑफ s। हमने मान लिया कि c s का कोई भी एनी लोअर बाउंड है। अगर c s का कोई भी लोअर बाउंड है तो बस इतना दिखा दीजिए कि माइनस बी c से बड़ा है। जैसे ही आप दिखा देंगे कि माइनस बी c से बड़ा है तो माइनस बी आर्बिटेरी, एनी का मतलब आर्बिटेरी लोअर बाउंड से बड़ा है, माइनस बी सारे के सारे लोअर बाउंड से बड़ा होगा, दैट इज माइनस बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ठीक है, ये सारी अब कहानी लिखिए थोड़ा सा। ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये मत लिखिएगा, लिखिए। माइनस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ s तक लिखिए। माइनस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ s, यहाँ तक।
नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, now we have to only show that, now we have to only show that minus b is the greatest lower bound of S. Now we have to only show that minus b is the greatest lower bound of S. अगर हमको माइनस बी को ग्रेटेस्ट दिखाना है तो हम उसका एक कोई एनी आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड लेंगे और दिखा देंगे माइनस बी इससे बड़ा है। चूँकि माइनस बी आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड से बड़ा है तो माइनस बी सारे के सारे लोअर बाउंड से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटेस्ट होगा। नीचे से लिखिए, लेट सी इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, let C is any lower bound of S। अगर C S का लोअर बाउंड है तो C छोटा या बराबर होगा S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। X है तो फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाइज माइनस C ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स की जगह लिखेंगे y और y मेंबर है t का। चूंकि माइनस c t में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब माइनस c इज द अपर बाउंड ऑफ t, माइनस c इज द अपर बाउंड ऑफ t। मगर यही कहीं आपने लिखा है, ये देखिए, बट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू बी, बट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू बी, दैट इज बी इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी थी, हमने उससे कॉपी कर दी। बी टी के सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा है, तो अगर हम टी का एक अपर बाउंड माइनस सी लेंगे तो बी माइनस सी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब दिस इम्प्लाइज माइनस बी सभी अपर बाउंड में छोटा है, तो अगर हम इसका एक अपर बाउंड माइनस सी लेंगे तो b क्या होगा, छोटा होगा माइनस सी से, क्योंकि माइनस सी लीस्ट अपर बाउंड, b लीस्ट अपर बाउंड है, b लीस्ट है मतलब b सबसे छोटा है, तो इसका कोई दूसरा अपर बाउंड माइनस सी लेंगे तो b माइनस सी से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस सी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज माइनस बी ग्रेटर देन सी, माइनस बी सी से बड़ा हो गया, सी आर्बिट्रेरी था तो माइनस बी सारे के सारे लोअर बाउंड से बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज माइनस बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। क्यों? क्योंकि ये S के आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड से बड़ा है, इसका मतलब सारे के सारे लोअर बाउंड से बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट होगा। अब ये सब का सब उतार डालिए। कहाँ तक हो गया, यहाँ से उतारना था ना, उतारिए, पूरा का पूरा उतारिए। पहले ये उतारिए, फिर ये उतारिए, यहाँ तक उतार के हमको बताइए।
नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज माइनस बी इज द infimum of S. This implies minus B is the infimum of S. That is, infimum of S is equal to minus B and obviously it belongs to X. लिखिए, that is infimum of S is equal to minus B belongs to X. नीचे से लिखिए, hence the set X is complete, hence the set X is complete in the sense of lower boundedness. Hence the set X is complete in the sense of lower boundedness. Hence the set X is complete in the sense of lower boundedness. Hence the set X is complete in the sense of lower boundedness. ठीक है, देखिए इसके मेन थ्योरम्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब केवल मेन में से एक थ्योरम बचा है कि Q जो है आपका लोअर बाउंडेडनेस और अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट नहीं होता है। दैट इज Q इज़ नॉट कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस एंड अपर बाउंडेडनेस। इसमें से एक हम कराते हैं, एक होमवर्क देते हैं, वो कल बताएंगे। कल बताने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे इसमें सीक्वेंस। ठीक है, दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको बीएससी थर्ड ईयर में भी मिलने वाली हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि कल थ्योरम पढ़ा करके चैप्टर आपका ये वाला ख़त्म कर दें। हेडलाइन डालिए, नेबरहुड। नेबरहुड शॉर्ट में इसको एनबीडी लिखते हैं, बट एनबीडी का नोटेशन बेसिकली आपका बीएससी थर्ड ईयर में यूज़ होता है। नेबरहुड देखिए, मान ले रहे हैं ये हमारी कोई रियल नंबर लाइन है R, S इसका कोई भी सबसेट है, तो कहते हैं S किसी पॉइंट X का नेबरहुड कहलाएगा। S इज नेबरहुड ऑफ X अगर X को सेंटर मान करके एक छोटा सा ओपन इंटरवल बनाए, आर्बिट्रेरी ओपन इंटरवल, दैट इज x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। क्या बोले, सबसे पहले S कोई सबसेट है R का, X कोई पॉइंट है R का, S X का नेबरहुड तब कहलाएगा जब X का एक आर्बिट्रेरी इंटरवल बनाए। वो आर्बिट्रेरी इंटरवल है हमारा x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। जाहिर सी बात है x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन में x पाया जाएगा। अगर ये इंटरवल कंटेन कर जाए S में तो S X का नेबरहुड कहलाएगा। क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई, सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया, रियल नंबर का एक सबसेट लिया गया, रियल नंबर का एक पॉइंट लिया गया। ये सबसेट X का नेबरहुड कहलाएगा। जैसे बगल वाला घर मेरा नेबरहुड मतलब पड़ोसी कहलाएगा, बगल वाला घर है मतलब बगल वाला सबसेट है, मेरा नेबरहुड मतलब मैं एक पॉइंट है, तो बगल वाला घर मतलब बगल वाला सबसेट मेरा नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरे को सेंटर मान करके एक छोटा सा आर्बिट्रेरी इंटरवल खींचा जाए और मेरा इंटरवल उस S में कंटेन कर जाए। सबसे पहले R लिया, R का एक सबसेट लिया, एक R का एक पॉइंट लिया, बगल वाला घर मेरा नेबरहुड, तो मतलब सबसेट X का नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरा घर मतलब X को सेंटर मान के खींचने के बाद लिया गया आर्बिट्रेरी इंटरवल, मतलब मेरा घर बगल वाले घर में कंटेन कर जाए।
तो इस केस में एस एक्स का नेबरहुड कहलाएगा। आर लिया, आर का सबसेट एस लिया, आर का एक पॉइंट एक्स लिया, सबसेट पॉइंट का नेबरहुड तब कहलाएगा जब मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया आर्बिट्रेरी इंटरवल एस में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, उस केस में हम लोग एस को एक्स का नेबरहुड कहेंगे। लिखिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ कैपिटल आर, a non-empty subset capital S of capital R is said to be neighborhood of a point x belongs to R if there exists epsilon greater than 0 such that ये वाली प्रॉपर्टी, if there exists epsilon greater than 0 such that ये वाली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, x belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon contained in S। दूसरी हेडलाइन डालिए, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट देखिए वही चीज, सबसे पहले हमने मान लिया आर सेट ऑफ रियल नंबर है, एस आर का कोई सबसेट है और ए आर का कोई पॉइंट है। तो ए को एस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे, एक्स को एस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब एक्स को इंटरवल मान करके एक्स माइनस एप्साइलन कॉमा एक्स प्लस एप्साइलन बनाइए, वो एस से इंटरसेक्ट करे और एक्स को बाहर निकाल दीजिए, वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 है। इसको पढ़ते कैसे हैं कि x is the limit point of S if every, इस पूरे को कहते हैं एप्साइलन नेबरहुड, if every epsilon neighborhood of x contains some point of S, मतलब S के कुछ पॉइंट्स को अपने में ज़रूर रखता हो अदर देन x को बाहर निकालने के बाद। मतलब इसका हमने कोई पॉइंट x लिया, x का एक नेबरहुड बनाइए x माइनस एप्साइलन कॉमा x प्लस एप्साइलन, आप देख सकते हैं वो s के इतने सारे पॉइंट को कॉमन रखता है। अगर उसमें से हमने x को बाहर निकाल भी दिया तब भी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। लिखिए, लेट s इज सबसेट ऑफ R, लेट S इज सबसेट ऑफ R, let S is subset of R, then a point X belongs to R, then a point X belongs to R is said to be a limit point, ब्रैकेट में इसके और भी नाम लिख लीजिए, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, कंडेंसेशन पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट। देन अ पॉइंट x belongs to R is said to be limit point
ब्रैकेट में लिखिए एक्यूमुलेशन पॉइंट कॉमा कंडेंसेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट कॉमा कंडेंसेशन पॉइंट ब्रैकेट बंद of the set S, of the set S, of the set S, comma, if every epsilon neighborhood, if every epsilon neighborhood, if every epsilon neighborhood of X, of X contains some point of capital S, contains some point of capital S, contains some point of capital S distinct from X, distinct फ्रॉम X, नीचे से लिखिए दैट इज ये लाइन, फॉर एवरी X, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, एवरी का मतलब जितने भी आपके एप्साइलन है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके छोड़ दीजिए, अब कल कराएंगे। लिखिए थ्योरम, थ्योरम लिखिए द सेट Q, द सेट Q of all rational number, the set Q of all rational number, of all rational number is not complete, is not complete with respect to lower boundedness, is not complete with respect to lower boundedness, is not complete with respect to lower boundedness। ये कल बताएंगे आप।